नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज ईयर ट्रेनिंग पार्ट 9। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 10 लेसन की कम से कम ये सीरीज पूरी करूंगा, तो उसी का ये लेसन नंबर 9 आज आप लोगों के लिए है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड। हम लोग जितनी भी मेलोडी बजाते हैं, जितने भी सॉन्ग्स प्ले करने की कोशिश करते हैं, जितने भी रिदम हम लोग बजाते हैं, उन सब चीज़ों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी टाइमिंग, आपका टेम्पो। तो अगर आपकी टाइमिंग और टेम्पो क्लियर है तो आपके गाने में 4 चांद लग जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं इस लेसन के अंदर बात करूंगा। लेसन थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी लीड गिटारिस्ट हैं, रिदम गिटारिस्ट हैं, प्रोफेशनल गिटारिस्ट हैं, वो लोग बिल्कुल ऐसे ही प्ले करते हैं। और यही चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है आपकी लीड में, आपकी रिदम में, आपकी प्लेइंग में, आपकी क्वालिटी में जो आप बजाते हैं। गिटार तो बहुत सारे लोग बजाते हैं, मैं भी बजाता हूँ, थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है कि जो नोटेशन है आपकी, जो नोट्स हैं आपके, एक तो वो क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ वो अप टू द मार्क होने चाहिए टेम्पो वाइज, कि उसमें किस तरह के ग्रूव्स यूज किए गए हैं, कहां पर 8th नोट प्ले किया है, कहां पे 16 नोट प्ले किया गया है, कहां पे ट्रिपलेट को प्ले किया गया है, कहां पे शफल हो रही है रिदम, कहां पर स्विंग हो रही है। ये सारी चीजों के बारे में जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तभी गाने की खूबसूरती बनती है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी बिगनर सीरीज है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे आपको मेरी पूरी बिगनर सीरीज मिलेगी। जो लोग बिगनर हैं वो लोग चाहें तो उस सीरीज को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको निकालिए, शुरू कीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, दूसरी चीज, ये टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी की कोई क्वेरी रहती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इंडिविजुअल क्लास के लिए, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा। और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी रहती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेसन को। देखिए, ए माइनर स्केल मैंने पिक किया है। मैं जनरली हमेशा ए माइनर स्केल को पिक करता हूं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप आसानी से चीजों को बजा सकें, क्योंकि ए माइनर स्केल के अंदर कोई शार्प, कोई फ्लैट नोट हमारे पास नहीं है, सारे नेचुरल नोट हम लोग प्ले कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। आज मैं जो नोट्स लेके चल रहा हूं, मान लीजिए ए माइनर स्केल में ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी ए, यहां तक हम हैं। तो मैं सिर्फ यहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी नोटेशन के लिए, आपकी टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स को जब डिवाइड करते हैं टेम्पो वाइज, तो आप देखते हैं कि 4 क्वार्टर नोट हम प्ले करते हैं। जैसे मैंने क्वार्टर नोट प्ले किया 1 2 3 4, 4 स्ट्रोक मैंने डाउन किए, 1 2 3 4। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, परेशान मत होइएगा सुन करके, सिर्फ देखते जाइए लेसन। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ आ जाएगा कि इस लेसन में क्या छुपा हुआ है। आपने प्ले किया 1 2 3 4, और सिमिलरली जब आपने इस क्वार्टर नोट को डिवाइड किया तो वो 8th नोट में कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4, यानी कि आपने एक अप स्ट्रोक इसमें ऐड कर दिया, जो कि काउंटिंग बन गई 1 and 2 and 3 and 4 and। ये सब आपके गाने में यूज होता है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा, या आपने कभी ऐसा अंदाजा नहीं लगाया होगा कि अरे ये भी तो किया जा सकता था, या ऐसे ही तो मैं अपने म्यूजिक को काउंट कर सकता था। वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। इसी को आप जब ट्रिपलेट में डिवाइड कर देते हैं तब ये बन जाता है 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, ऐसा बन जाता है। इसी को जब आप 16 नोट में डिवाइड कर देते हैं तो 1 ईयाना, 2 ईयाना, 3 ईयाना, 4 ईयाना, 1 ईयाना, 2 ईयाना, 3 ईयाना, 4 ईयाना, 1 ईयाना, सो ऑन। इस तरीके से ही आगे बढ़ता है। 4 ग्रूव्स मुझे मिले जो मैं डिफरेंट बजा रहा हूं। उसके बाद में सिमिलरली जो अभी मैंने लास्ट ग्रूव बजाया 1 ईयाना, 2 ईयाना, 3 ईयाना, इसमें से आप ई नोट को हटा दीजिए तो 1 और हाथ ऊपर आया एंड आ, 2 एंड आ। जो ई का नोट है वो मैं प्ले नहीं कर रहा हूं, 1 ई, ये मैंने मिसिंग किया, एंड आ 2 एंड आ 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and
ऐसा किया। अब सिमिलरली इसके अंदर से मैंने लास्ट का नोट हटा दिया फोर्थ का, तो 1E एंड 2E एंड 3E एंड आपने ये नोट मिस कर दिया। 1E एंड और ये जो आपका वापस ऊपर आया, ये बजाया 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ये टाइमिंग में आपने इसको छोड़ा। अभी आप देखेंगे धीरे 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 ये इंप्रूव होता चला जाएगा। इसमें कई नोट ऐसे हैं जो कि आप स्किप करके अपने म्यूजिक को बेहतरीन बना सकते हैं। अब आप देखें ये कुछ ग्रूव्स हैं जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन हमेशा सारा म्यूजिक चलता ही इसी के ऊपर है, इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। अब इसी में अगर आप करें कि 1E एंड सिर्फ 2 स्ट्रोक करें आप, तो 1E and 2E and 3E and 4E and 1E and 2E and 3E and 4E and तो एक नया ग्रूव आपके पास तैयार होता है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। तो इस तरीके से आप एक नया ग्रूव तैयार कर सकते हैं। अब आगे क्या करते हैं कि जब आपने बजाया, देखिए आपने अभी एक 2 ग्रूव्स अलग अलग बजाए थे, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, एक ये बजाया था और एक बजाया था 1E and 2E and 3E and 4E and 1E and। इन दोनों में डिफरेंस है, आपको पहचानना चाहिए। अगर आप देखेंगे ट्रिपलेट जब बजा रहे थे 3 नोट की, तो 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट, यानी कि राइट हैंड कह रहा है डाउन अप डाउन और फिर दोबारा से अप डाउन अप, तो ये कंटिन्यूटी में ट्रिपलेट चल रही है। 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट। और जब हम 1E एंड 2E एंड का ग्रूव बजा रहे हैं, तब यहां पर हर बार हाथ का एक ही मोशन है, 1E एंड और फिर ऊपर से ही आएगा 2E एंड 3E एंड 4E एंड 1E एंड 2E एंड। दोनों नोट सुनने में एक जैसे लगते हैं दोस्तों, लेकिन आपको समझना यही है, ग्रूव ऐसे ही पहचाने जाते हैं। छोटे छोटे नोट में आपको पता लगेगा कि कहां पर किस चीज को बजाना चाहिए था, क्या ट्रिपलेट के नोट की ग्रूव थी या 16 नोट पैटर्न की ग्रूव थी। ये चीज आपको पहचानना जरूरी होता है। तो इस तरीके से जब आप धीरे 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 ट्राई करेंगे, अभी मैं और बताऊंगा म्यूजिक मैं बजा के भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना चाहिए था। तो ये डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस, ये आपको निकालना चाहिए। अब आप सोचिए कि आप 8 नोट स्टडी बजा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड ऐसा बजा रहे थे, है ना। तो आप बजा रहे हैं देखिए ये अपने आप म्यूजिक तैयार हो रहा है। और आप क्या प्ले कर रहे हैं, सिंपल 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 4। कुछ भी जो आपका मन कर रहा है आप वैसा प्ले कर रहे हैं। 16 नोट में आप प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड आप ये प्ले कर रहे हैं। डिवाइड कर दीजिए 2 जगह पर, देखिए 1E and 2E and 3E and 4E and 1E and 2E and 3E and 4E and 1E and 2E and। ऑटोमेटिकली आपका म्यूजिक तैयार हो रहा है। अपने आप बन रहा है, आपके माइंड में वो ग्रूव चल रहा है कंटिन्यूअसली। एक ग्रुप हमने बजाया था 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है ना, ऐसा ही बजाते चले जाइए। देखिए अपने आप म्यूजिक बन रहा है।
तो वो जो ग्रूव है वो आपको मालूम होने चाहिए कि कब कहां किस तरह की चीज को अप्लाई करना चाहिए। फिर सिमिलरली इस ग्रूव को आप ब्रेक कर दीजिए। मान लीजिए आप बजा रहे थे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड तो इसका 1 रखिए एक जगह पर और एंड 16 नोट रखिए दूसरे नोट के ऊपर। फिर आप इसको प्ले करके देखिए और 2 यहीं बजाइएगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड ऐसा रखिएगा। ऐसा करके देखिए, नई चीज मिलेगी आपको। सिमिलर चीज में ये बजाया आपने 1 एंड 2 एंड, तो यहां पे क्या किया आपने 1 यहां बजाया और ई एंड यहां बजाया। ऐसा म्यूजिक तैयार किया आपने। ऐसा बजाया। तो ये नोटेशन जो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से अपने जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से चेंज करना चाहिए, कहां पर क्या चीज हमको बजानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिपलेट बजा रहे हैं, 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट 4 ट्रिपलेट, ये सिंपल ट्रिपलेट के नोट हैं। ये 1 2 3 3 बीट्स नहीं है, एक बीट के अंदर 3 नोट है। आपका टाइमिंग होता 1 2 3 4, 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट 4 ट्रिपलेट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तब आप प्ले करते 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। तब आप ऐसा बजाते, तब ये आ जाता ना। आपको इस तरीके से चीजें बजानी चाहिए। जब आप ऐसे नोट बजाएंगे तो आपको खुद ही साउंड सुनाई देने लगेगा ना, कोई गाना बज रहा है, क्या बज रहा है, वो तो आपको खुद ही पता लगने लगेगा। यहां से आ जाइए, जहां आपका मन कर रहा है, जैसा आपका मन कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने कौन सा गाना बजाया, इसमें बहुत गाने बज रहे हैं, बहुत सारे गाने बज रहे हैं। मैं हमेशा जब लेसन बनाता हूं तो आपको बताता हूं कि ये गाना बज रहा है, वो गाना बज रहा है। आप खुद बजा करके देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बज रहा है, कौन सा गाना आपको निकलता हुआ लग रहा है। मुझे तो बहुत सारे लगते हैं। अगर मैं बजाना शुरू कर दूंगा तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड बजाऊं अगर, तो मैं तो ऐसा बजा रहा हूं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। लेडियन मोड के टोन में एक गाना बज रहा है, मैंने छुपा दिया है थोड़ा सा। आप खुद सोच के मुझे बताइएगा कौन सा गाना बज रहा है। मैंने सिर्फ इशारा दिया है, गाना आप लोगों को पता है। देखिएगा कि कौन सा गाना है, कौन से गाने निकल रहे हैं, इसके ऊपर कैसा बज सकता था। देखिए कौन सा गाना है, आप बजा सकते हैं। सोचिएगा कौन सा गाना है। ये सब इसी तरीके से बजेंगे, सारे सॉन्ग्स इसी ग्रूव में डिफरेंट ग्रूव्स को प्ले करते 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 बजेंगे। क्वालिटी डिफरेंट ग्रूव्स को बजाते बजाते आएगी, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि एक बीट में मैंने कितने नोट प्ले किए। कई बार मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। अब मैंने ये बजाया ना 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 ना, तो ये क्या टाइमिंग थी मुझे पता ही नहीं है। 1 2 3 4 1 एंड 2 एंड 3 4 ना 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 ना। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। 1 and 2 and देखिए 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and ऐसे करके आप अपने आप गुनगुना करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगी। पूरी टाइमिंग आपको क्लियर होती चली जाएगी। धीरे 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 देखिए, मैं कोई लेसन ना सोच के नहीं बनाता कि अभी इसमें मैं ये तैयारी कर लूं फिर बताऊंगा, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। बस मेरे माइंड में चलता है कि आज इस चीज के ऊपर बात करनी है,
तो बस मैं वही उठाता हूं और बताना शुरू कर देता हूं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग ग्रूव्स पकड़िए और कुछ भी बजाना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप ए माइनर स्केल में यहां बजा रहे हैं, तो पहले प्रैक्टिस में आप बजाइए ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट 4 ट्रिपलेट 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट, ऐसा बजाइए। लेके जाइए वापस। मैं सी तक चला गया हूं, ए माइनर स्केल में यहां तक मैं जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी जा सकते हैं, चाहे ए से बजा सकते हैं। देखिए अपने आप म्यूजिक बना कि नहीं बना, रा 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 रा। एक ग्रूव मैंने सिर्फ ट्रिपलेट बजाई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसे ही दूसरा ग्रूव बजा करके देखिए, देखिए बना म्यूजिक अपने आप ही। 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a L. ऐसे करते 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 आपको चीजें खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। दो ग्रुप्स को मिलाना सीखिए। दोनों बनाए हमने, 1 and a 2 and 3 and a 4 and na 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 na। देखिए आराम से नोट में अलग अलग ग्रूव्स लगाते लगाते मैं आपको बता सकता हूं, आप ऐसी चीजें बजाते रहिए। ये 10 लेसन में जो आपको दे रहा हूं इनको करके देखते रहिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत पसंद आए लोगों को ये लेसन कि सर आप क्या बना रहे हैं, क्या चीजें तैयार कर रहे हैं और क्या हमें दे रहे हैं बजाने के लिए। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अच्छी से अच्छी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन अफसोस होता है जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लेसन है आज का आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। मिलता हूं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।